हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट इस लेसन का पढ़ा, लेसन नंबर 1 ऑन इक्वालिटी का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा। इस वीडियो में हमें जो है दो चीज़ों के बारे में पढ़ना है, राइट, इक्वल राइट टू वोट, और सेकेंड है अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी। जो इन दो टॉपिक के बारे में हमें पढ़ना है। जो पिछला जो हमने जो वीडियो था उसमें हमने स्टोरी ऑफ कांता जो है पढ़ा था, और उसमें जो है उसके थ्रू जो है हमने समझने की कोशिश की थी कि राइट टू इक्वालिटी किस लेवल पर जो है इंडिया में प्रैक्टिस किया जाता है। तो इस जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इक्वल राइट टू वोट। फिर अगेन वही कांता की स्टोरी से ही हम इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। द स्टोरी एवर begins with Kanta standing in line to cast her vote. Look again at the various people who are standing in the line with her. Kanta recognizes her employer Ashok Jain and Chote Lal, her neighbor. In a democratic country like India, all adults, irrespective of what religion they belong to, how much education they have had, what caste they are, or whether they are rich or poor, are allowed to vote. This, as you have already read in class 6 book, is called universal adult franchise and is an essential aspect of all democracies. स्टोरी ऑफ कांता जो है वही स्टोरी जो है फिर उसी से शुरुआत की जा रही है कि जब कांता जो है इलेक्शन में वोट देने के लिए लाइन में खड़ी थी, तो उसके साथ साथ जो है जो उसका एम्प्लॉयर था जिसके घर वो नौकरी करती है वो भी लाइन में खड़ा हुआ था, जैन साहब वो भी लाइन में खड़े थे। उसका जो पड़ोसी था छोटे लाल वो भी जो है लाइन में खड़ा हुआ था, सेम लाइन में वो सारे लोग खड़े हुए थे। तो इंडिया जो है जो डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया है वो हर एक व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड हो, हर एक व्यक्ति को वोटिंग राइट प्रोवाइड करती है, जिसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहा जाता है, जो 18 साल से ऊपर के हर एक व्यक्ति को इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, हर एक चीज व्यक्ति को जो है वोटिंग राइट प्रोवाइड करती है। और इस वोटिंग राइट जो है लोगों को जो प्रोवाइड किया गया उसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहा जाता है। द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वालिटी बिकॉज इट स्टेट that every adult in a country, irrespective of their wealth and the community he belongs to, has one vote. ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, यानी कि हर व्यक्ति को जो वोटिंग राइट्स दिया गया है, ये इक्वालिटी को जो है रिप्रेजेंट करता है। ये शो करता है कि हर एक व्यक्ति जो है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, चाहे वो कितना भी अमीर हो या गरीब हो, या फिर वो जो है किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, मेजॉरिटी ग्रुप से बिलोंग करता हो या माइनॉरिटी ग्रुप से बिलोंग करता हो, हर एक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। और हर एक व्यक्ति का वोट उतना ही इम्पोर्टेंट है। एक गरीब व्यक्ति का वोट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एक अमीर व्यक्ति का वोट इम्पोर्टेंट है। कांता इज एक्साइटेड टू वोट एंड हैप्पी दैट शी इज इक्वल टू ऑल ऑफ अदर्स बिकॉज ईच ऑफ देम हैज वन वोट। कांता जब लाइन में खड़ी होती है तो वो तो बहुत खुश होती है कि हमें इक्वालिटी के साथ ट्रीट किया जा रहा है हमारी कंट्री में, क्योंकि हर एक व्यक्ति चाहे अमीर हो या गरीब हो साथ में उसके लाइन में खड़ा था, और हर एक व्यक्ति का जो वोट है वो इक्वली इम्पोर्टेंट था। बट एज हर डेज गोज ऑन, कांता बिकम लेस सर्टेन अबाउट व्हाट दिस इक्वालिटी रियली मीन। लेकिन जैसे ही वो दिन खत्म होता है, शाम आते आते कांता जो है उसे ये रियलाइज हो जाता है कि इक्वालिटी जो है वास्तविक तौर पर इक्वालिटी क्या है भी या नहीं। What is it that makes कांता unsure? कांता जो है भी या नहीं ये अनश्योर करने के लिए ऐसा क्या हुआ था? Let us take a look at the day in her life. She lives in a slum and has a drain behind her house. Her daughter is sick, but she cannot take the day off from work because she needs to borrow money from her employers to take her child to doctor. अब ये ऐसा उसे क्यों महसूस हुआ कि वो दूसरे लोगों के बराबर नहीं है, उसके साथ इक्वल ट्रीट नहीं किया जा रहा है, या वो अनइक्वल है लोगों के साथ, जो है दूसरे कंपैरिजन टू अदर पीपल वो अनइक्वल है, क्योंकि वो एक स्लम एरिया में रहती है और उसके घर के बाहर जो है नाली बहती रहती है, और उसकी जो बेटी बीमार पड़ी थी वो एक दिन की छुट्टी भी नहीं ले पाई। उसे अपने घर जो है माली के घर काम करने जाना पड़ रहा था, क्योंकि अगर वो नहीं जाती तो उसे पैसे उधार नहीं मिलते, उसे पैसे जो है एडवांस में लेना था, पैसे बोरो करने थे अपने जो है जो भी एम्प्लॉयर है उससे, और अगर वो ऐसा नहीं
and finally she ends her day by again standing in long line. This line in front of government hospital is unlike the one in the morning because most of the people standing in it are poor. कह रहे कि इतना ज़्यादा डोमेस्टिक वर्कर के तौर पर काम करते करते वो इतना ज़्यादा थक जाती है और थकने के बाद शाम को उसे फिर एक लाइन में लगा खड़ा होना पड़ता है। और वो लाइन जिसमें वो इस बार खड़ी थी सुबह वाली लाइन से काफ़ी अलग थी। इस वाली लाइन में जितने भी लोग खड़े थे वो सारे गरीब थे और अपने बच्चों का इलाज कराने के लिए या खुद का इलाज करवाने के लिए लाइन में खड़े हुए थे। ये क्या शो करता है कि राइट टू वोट हमें मिला हुआ है। राइट टू वोट जो है इक्वल राइट टू वोट, यानी कि इक्वल राइट टू वोट जो है वो हमें इक्वालिटी को प्रोवाइड करता है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें हर व्यक्ति को वोटिंग राइट के सामने जो है इक्वल ट्रीट करता है, चाहे वो अमीर का वोट हो या गरीब का वोट हो, वो इक्वली मैटर करता है, इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन इसके बावजूद जो है जो रियलिटी है, जो फैक्ट है, वो जो है उसमें जो है वास्तविक तौर पर अगर देखा जाए तो कंट्री में बहुत ज़्यादा जो है अनइक्वालिटी है, असमानता है। जो गरीब हैं, जो अमीर हैं, उनके लिविंग स्टैंडर्ड, उनका जो लाइफ स्टाइल है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है और उनके रहन सहन में बहुत ज़्यादा फ़र्क हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से जो है फर्स्ट टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ, इक्वल राइट टू वोट। अब नेक्स्ट है अदर काइंड ऑफ इक्वालिटी। अदर काइंड ऑफ इक्वालिटी, फिर वही कांता का एग्जाम्पल दिया जा रहा है। कांता इज वन ऑफ मेनी पीपल हु लिव इन डेमोक्रेटिक इंडिया and who have the right to vote, but whose daily living and working conditions are far from equal. Apart from being poor, people in India experience inequality in different ways. Let us see what this means by reading two stories given below. जो कांता है, कांता जो है ऐसे जैसे बहुत सारे लोग हैं डेमोक्रेटिक इंडिया में, जब वोटिंग राइट की बात आती है तो वो तो इक्वालिटी वहाँ मिल जाती है, लेकिन जो अदर वर्किंग कंडीशन है, जो अदर लिविंग कंडीशन है, जब वहाँ की बात आती है तो एक दूसरे से वो एक बहुत ही अलग नज़र आते हैं। उनके लिविंग स्टैंडर्ड में बहुत ज़्यादा अंतर नज़र आता है, उनके वर्किंग कंडीशंस में बहुत ज़्यादा अंतर नज़र आता है। और सिर्फ गरीब और अमीर का फर्क नहीं है इंडिया में, इसके अलावा भी बहुत सारी इक्वालिटी है, इनइक्वालिटी है जो हमें फेस करनी पड़ती है या पीपल ऑफ इंडिया को फेस करनी पड़ती है, रोज़ फेस करनी पड़ती है। और इस चीज़ को दो स्टोरीज के थ्रू समझाया गया। ये दोनों स्टोरी जो है रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड हैं, यानी कि वास्तविक घटनाओं पर आधारित हैं और इसमें रिफ्लेक्ट होता है कि किस तरीके से इनइक्वालिटीज जो है इंडिया में मौजूद हैं। राइट टू इक्वालिटी के बावजूद जो है किस तरीके से इनइक्वालिटी जो है, असमानता इंडिया में आज भी एग्जिस्ट है, उसका एग्जाम्पल जो है ये दो स्टोरीज है। पहला देखिए, वन ऑफ मोर कॉमन फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया इज कास्ट सिस्टम। जो सबसे जो कॉमन इनइक्वालिटी है, जिसके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन जो है सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है इंडिया में, वो है कास्ट सिस्टम। इफ़ यू लिव इन रूरल इंडिया, योर कास्ट आइडेंटिटी इज समथिंग दैट यू प्रोबेबली लर्न और एक्सपीरियंस वेरी यंग। अगर आप गांव में रहते हैं तो आपकी जात, आपका जो कास्ट है, आपको बहुत पहले ही आपको महसूस हो जाता है कि आप किस तरीके के कास्ट से बिलोंग करते हैं। आप लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं या अपर कास्ट से, ये एक छोटे से बच्चे को भी ये रियलाइज़ करवा दिया जाता है या हो जाता है। इस तरीके से भेदभाव वहाँ पे किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं शहरों की, तो बहुत हद तक हमें ये महसूस नहीं हो पाता है बचपन में कि कास्ट मैटर करता है। कास्ट सिस्टम जो है, हमें ऐसा महसूस होता है कि कास्ट सिस्टम जो है यहाँ अब उतना ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग नहीं रह गया, लोग कास्ट पे इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करते। बट जस्ट लुक एट दीज मैट्रिमोनियल शोज from a leading English newspaper and you will see how important the issue of caste continue to be in the minds of highly educated urban Indians. लेकिन अगर आप जो है मैट्रिमोनियल जो है न्यूज़पेपर अगर देखते हैं तो उसमें आपको साफ नजर आएगा कि ये जो पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं उनके बीच में भी किस तरीके से कास्ट सिस्टम जो है कितना इम्पोर्टेंट है या कितना ज़्यादा जो है उनके दिमाग में भी जो है कास्ट सिस्टम को लेकर जो है रूढ़िवादी जो सोच है, जो परंपरागत सोच है, वो आज भी चली आ रही है। नाउ लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट एक्सपीरियंस ऑफ दलित चाइल्ड अटेंडिंग स्कूल। अब हम जो है दलित चाइल्ड के बारे में, ओम प्रकाश वाल्मीकि जो एक दलित जो है राइटर थे, उनके बारे में स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं। किस तरीके से जो है उनको जो है दलित होने की वजह से डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा। ओम प्रकाश वाल्मीकि इज फेमस दलित राइटर
in his autobiography Juthan, he writes, I had to sit away from the others in class and that too on floor. The mat ran out before reaching the spot I sat on. Sometimes it would have to sit away behind everybody, right near the door. Sometimes they would beat me without any reason. When he was in class 6, the headmaster asked Om Prakash to sweep the school and the playground. He writes, the playground was way larger than my small physique could handle, and in cleaning it, my back began to ache. ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है एक दलित राइटर की स्टोरी है। उन्होंने अपनी जो ऑटोबायोग्राफी है जूठन, उसमें लिखा है कि जब वो स्कूल जाते थे तो उन्हें जो है क्लास के अदर जो स्टूडेंट्स थे उनसे अलग बिठाया जाता था, उन्हें जो है नीचे बिठाया जाता था, फ्लोर पे बिठाया जाता था, चटाई पे, और कभी कभी जो है उन्हें दरवाजे के पास बिठाया जाता था। साथ ही जो है उन्हें कभी कभी बिना रीजन के पीट दिया जाता था। एक दिन जब वो क्लास 6 में थे, सॉरी क्लास 4, जब वो क्लास 4 में थे, तो हेडमास्टर ने जो है ओम प्रकाश को कहा कि वो पूरे स्कूल को जो है साफ करेंगे, पूरे स्कूल को साफ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और साथ ही साथ प्लेग्राउंड को साफ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। क्योंकि उस समय वो बहुत ज़्यादा छोटे थे, तो इस वजह से वो जो है उनको जब प्लेग्राउंड साफ करना था तो उनके जो है पीठ में दर्द हो गया था। माई फेस वॉज कवर्ड विद डस्ट एंड हैड गॉन इनसाइड माई माउथ। जो है जब धूल वो साफ कर रहे थे तो वो जो है उनके पूरे चेहरे पे आ गया था और उनके मुंह में भी इंटर कर गया था। द अदर चिल्ड्रन इन माई क्लास वॉज स्टडिंग एंड आई वॉज स्वीपिंग। द हेडमास्टर वॉज सिटिंग इन हिज रूम एंड वॉचिंग मी। I was not even allowed to get a drink of water. I swept the whole day. From the doors and windows of the school room, the eye of the teachers and the boys saw the spectacle. कह रहे कि जो है जब उस क्लास में सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे थे और उनको जो है साफ सफाई करने का काम दे दिया गया था और हेडमास्टर अपने रूम से जो है लगातार उनको देख रहे थे कि वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उन्हें पानी पीने के लिए भी अलाउ नहीं किया गया था और जो बच्चे थे, जो टीचर्स थे, वो क्लासरूम के दरवाजों से, खिड़कियों से ये तमाशा देख रहे थे। ओम प्रकाश was made up to sweep the school and playground for the next couple of days, and this only came to an end when his father, who happened to be passing by, saw his son sweeping. He confronted the teachers and then walking away from school holding Om Prakash's hand, he said loudly for all of them to hear, "You are a teacher, so I am leaving now. But remember, this much master will study right here in this school, and not just him, but there will be more coming after him." कह रहे कि जब ये जो है साफ सफाई का जो काम है वो उसे अगले 2 दिन तक भी करना पड़ा और ये तब जाकर खत्म हुआ जब उसके जो फादर हैं वो वहाँ से गुजर रहे थे और उन्होंने अपने बेटे को साफ सफाई करते हुए देखा, तो वो जो है गुस्से में स्कूल में आए और उन्होंने अपने बेटे का हाथ पकड़ के जो है कहा, जो है मास्टर जो है उनको डांटते हुए कहा कि जो है इस तरीके आप, क्योंकि टीचर हैं इस वजह से मैं आपको छोड़ रहा हूँ, लेकिन इस तरीके के जो बच्चे हैं वो ना सिर्फ ये तो स्कूल में पढ़ेगा ही, लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे भी और स्कूल में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से जो है हमारी जो फर्स्ट स्टोरी थी वो खत्म हुई और जो सेकेंड स्टोरी है वो भी इसी तरीके के जो है रियल बेस्ड इंसिडेंट्स पर है। द सेकेंड स्टोरी इज बेस्ड ऑन एन इंसिडेंट दैट टुक प्लेस इन इंडियाज लार्जेस्ट सिटी एंड इज कॉमन प्रैक्टिस इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। इट इज अ स्टोरी ऑफ अबाउट मिस्टर एंड मिसेस अंसारी हु वर लुकिंग टू रेंट एन अपार्टमेंट इन द सिटी। ये जो स्टोरी है ये शहर की स्टोरी है। मिस्टर और मिसेस अंसारी जो किराए पे घर लेना चाहते थे, एक अपार्टमेंट लेना चाहते थे, वो इतने ज़्यादा जो है मतलब उनके अंदर जो है क्षमता थी कि वो रेंट पे कर सके। उसके बावजूद जो है जहाँ पर भी वो जो है घर खोजने जाते थे लोग उन्हें रिफ्यूज़ कर देते थे, ये सोचकर कि वो जो है नॉनवेज खाते हैं। क्योंकि एक बार वो घर देखने गए और वहाँ पे जो भी मकान मालकिन थी उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया उन्हें घर देने से, क्योंकि वहाँ पर जितने भी लोग थे वो वेजिटेरियन थे। इसी तरीके से बार बार वो घर देखने जाते थे, बार बार लोग उन्हें रिफ्यूज़ कर देते थे, बार बार। तो फिर जो एक कॉन्ट्रैक्टर था जिसने उन्हें सजेशन दिया कि आप अपना नाम बदल दीजिए, आप मिस्टर एंड मिसेस कुमार कह के अगर आप जाते हैं तो शायद आपको घर आसानी से मिल जाएगा। लेकिन उन्होंने ऐसा करने से रिफ्यूज़ कर दिया और फाइनली 1 महीने तक लगातार घर देखने के बाद जो है एक लैंड लेडी ने उनको घर किराए पर दिया। तो ये दोनों स्टोरीज हमें क्या बताती हैं कि किस तरीके से राइट टू इक्वालिटी होने के बावजूद जो है हम जब
इक्वल